आदाब। वॉइस इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सहारनपुर की एक मस्जिद की, जिस पर सेशन कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। इस फैसले में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। अभी चंद दिनों पहले ही इस मस्जिद को निचली अदालत द्वारा तोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब यह फैसला मुस्लिम पक्ष को राहत देने वाला है। सेशन कोर्ट ने कलेक्ट्रेट परिसर में बनी इस मस्जिद को डिमोलिश करने के आदेश को रद्द कर दिया है तथा मुस्लिम पक्ष पर लगाए गए अर्थदंड जो 6 करोड़ 41 लाख रुपए का था, उसको भी रद्द कर दिया है। मामला क्या है? आरोप ये था, बजरंग दल के पूर्व प्रांतीय समन्वयक विकास त्यागी ने कलेक्ट्रेट परिसर में बनी इस मस्जिद के खिलाफ प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई थी। क्या आरोप लगाया था? शिकायत में दावा किया गया था कि कलेक्ट्रेट ऑफिस जैसे अति संवेदनशील और गोपनीय प्रशासनिक कार्य वाले सरकारी परिसर के अंदर लगभग 315 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही आरोप था कि यह धार्मिक गतिविधियों के अलावा व्यावसायिक कार्य के रूप में यूज हो रही थी और पोस्ट ऑफिस भी अवैध रूप से चलाया जा रहा था। निचली अदालत सिटी मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला दिया? सिटी मजिस्ट्रेट ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। 16 से 17 जुलाई 2026 को सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश लोक परिसर अधिनियम 1972 के तहत सुनवाई करते हुए इसे सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा माना और मस्जिद को 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश दिए। मस्जिद को हटाने के आदेश ही नहीं दिए गए, साथ में करोड़ों रुपए का हर्जाना वसूलने की बात की गई। मस्जिद से जुड़ी कमेटी पर 6 करोड़ 41 लाख रुपए का अर्थदंड डाला गया। मुस्लिम पक्ष की दलीलें। सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देते हुए मस्जिद समिति जिला जज की कोर्ट में पहुंची। मुस्लिम पक्ष के वकीलों और स्थानीय नेताओं जैसे सांसद इमरान मसूद और अन्य मस्जिद से जुड़े लोगों ने अदालत में मुख्य दस्तावेज और दलीलें पेश की। मालकाना आज भी वहीद खां और याकूब खां के नाम पर है। पुराने जमाने में जमीनें की कोई वैल्यू नहीं होती थी ज्यादा, तो ये कलेक्ट्रेट और कोषागार बनाने के लिए और तहसील बनाने के लिए जगह दी गई थी। अपनी जमीन पर मस्जिद बनी हुई थी और वो मस्जिद बेहद पुरानी है। 1911 का 1911 का बिजली का बिल भी इन्होंने जमा किया है और वो भी पोर्टल से निकाल कर जमा हुआ है। वो भी इन्होंने अपने पास से कहीं फैब्रिकेशन नहीं किया, जो मुझे बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में और इस समय पर इस तरह के, क्योंकि कोर्ट में तो टिक नहीं पाएगा भाई, आप उसे बेदखल कर सकते हो जहां के आप मालिक हो, जहां के आप मालिक ही नहीं, उसे बेदखल कैसे करोगे आप? तो मालकाना हक पहले तय होगा, उसके बाद आप बेदखली की कार्रवाई करोगे। और मैं साफ करना चाहता हूं कि मस्जिद अगर किसी भी जमीन पर, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अगर उस जमीन के ऊपर उसका हक नहीं है तो उस मस्जिद में नमाज भी नहीं होगी। मस्जिद के लिए बहुत सख्त पाबंदियां हैं और हम सबसे अपील करना चाहता हूं कि लड़ाई कानूनी है और कानूनी तौर पर ही लड़ी जाएगी, कोर्ट में ही लड़ी जाएगी। कोई भी इसके अंदर कोई राजनीतिक स्टंट करने की कोशिश ना करे। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करता हूं कि कानूनी पक्ष बहुत मजबूत है। इसी खसरे में
खसरा नंबर 539 में मंदिर भी बना हुआ है, सेम खसरे में। तो ये जो काम है मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों किया गया है। आपको मंदिर और मस्जिद से दिक्कत क्या है? जो कार्रवाई आप आज मस्जिद पे कर रहे हैं वो मंदिर पे भी करोगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी करना। तो क्या माहौल बनाना चाहते हो भाई? बड़ा सौहार्द का शहर है और इस शहर के अंदर नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। नज़र डाल लेते हैं एक बार इस मस्जिद के और ज़मीन की क्या सच्चाई है, ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं। ज़मीन का इतिहास। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि कलेक्ट्रेट और कोषागार के लिए यह ज़मीन 1911 में वालिद खान और याकूब खान नामक व्यक्तियों ने दान की थी और मस्जिद पहले से ही वहाँ मौजूद थी। ऐतिहासिक सबूत पेश किए गए इसके लिए। सबूत के तौर पर अदालत में मस्जिद का वर्ष 1911 का बिजली का बिल भी पेश किया गया ताकि यह साबित किया जा सके कि यह ढांचा 100 साल से भी ज़्यादा पुराना और वैध है। वक्फ कानून की दलील दी गई कि मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, इसलिए इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र वक्फ ट्रिब्यूनल का है, न कि सिटी मजिस्ट्रेट का। पूजा स्थल कानून। कोर्ट में यह भी तर्क रखा गया कि 1991 के कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को बदला नहीं जा सकता। जिला अदालत का ताजा रुख। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद जिला न्यायालय ने फिलहाल लोअर कोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को अमल में लाने पर पूरी तरह रोक लगा दी। इसका मतलब यह है कि जब तक जिला अदालत में इस केस की सुनवाई खत्म नहीं हो जाती तब तक मस्जिद को गिराया नहीं जा सकेगा और ना ही हर्जाने की रकम वसूली जाएगी। क्या क्या दस्तावेज मुस्लिम पक्ष ने पेश किए। मस्जिद कमेटी के वकीलों जिनमें एडवोकेट ताहिर सिद्दीकी और अन्य ने जिला जज की अदालत में यह साबित करने के लिए कि मस्जिद अवैध नहीं है, महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने रखे गए। ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड। अदालत में यह दलील दी गई कि कलेक्ट्रेट और ट्रेजरी कोषागार की स्थापना से पहले यह मस्जिद मौजूद थी। इसके समर्थन में ऐतिहासिक नक्शे और अंग्रेजी जमाने के कुछ लिखित संदर्भ कोर्ट में दिखाए गए। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सर्टिफिकेट। मस्जिद पक्ष ने साबित किया कि यह मस्जिद वक्फ नंबर 2064 के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड में विधिवत पंजीकृत है। वक्फ कानून के मुताबिक एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है तो उसकी प्रकृति बदली नहीं जा सकती। किराएदारी और डाकघर के कागजात। प्रशासन ने आरोप लगाया था कि यहाँ अवैध रूप से पोस्ट ऑफिस चल रहा था। मुस्लिम पक्ष ने इसके जवाब में वह पुराना आधिकारिक रिकॉर्ड और रसीदें पेश की जो दर्शाती हैं कि कलेक्ट्रेट के कर्मचारी और जनता की सुविधा के लिए सरकारी डाकघर विभागों को यहाँ जगह दी गई थी। हर्जाने पर तकनीकी आपत्ति। सरकारी वकीलों ने मांग की थी कि अपील स्वीकार करने से पहले मस्जिद पक्ष से 6 करोड़ 41 लाख रुपए के जुर्माने के अनुपात में भारी कोर्ट फीस जमा कराई जाए। मस्जिद पक्ष ने इसके खिलाफ कानूनी दलीलें पेश की जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए प्रशासन के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। प्रशासन और सरकारी वकीलों के अगले कानूनी कदम सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्टे मिलने के बाद अब प्रशासन और मुख्य शिकायतकर्ता विकास त्यागी बैकफुट पर आ गए, लेकिन वे इन 3 बड़े कानूनी कदमों की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पहला है सरकारी राजस्व रिकॉर्ड का कड़ा दावा। सरकारी वकीलों ने कोर्ट में फसली वर्ष 1324 और 1359 आज़ादी के समय और उसके बाद के पुराने सरकारी रिकॉर्ड पेश किए। प्रशासन का मुख्य तर्क यह है कि सभी सरकारी कागजात में यह ज़मीन सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट्री के नाम दर्ज है। उनका अगला कदम इन रिकॉर्ड्स की प्रमाणिकता को जिला जज के सामने मजबूती से स्थापित करने का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल करना। मामले में मुख्य शिकायतकर्ता विकास त्यागी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहले ही एक कैविएट याचिका दायर कर दी है। इसका मतलब यह है कि अगर मस्जिद पक्ष जिला अदालत के बाद सीधे हाई कोर्ट में कोई राहत या एक तरफा आदेश लेने की कोशिश करेगा तो हाई कोर्ट बिना प्रशासन का पक्ष सुने कोई भी फैसला नहीं देगा। अब आगे सुनवाई कब होगी?
जिला न्यायालय ने फिलहाल 7 अगस्त 2026 के लिए ही यह स्थगन आदेश दिया है। इस तारीख को होने वाली बड़ी सुनवाई में सरकारी वकील वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देंगे। वह यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक परिषद अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली अधिनियम 1972 के तहत सरकारी जमीन पर किए गए किसी भी कब्जे को हटाने का पूरा अधिकार जिला प्रशासन के पास सुरक्षित है। तो ये तो रही इसके पीछे की भूमिका। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को एक बड़ी राहत मिली है। सेशन कोर्ट ने, सत्र न्यायालय ने जितने भी आदेश निचली अदालत के थे उन सबको रद्द कर दिया है और मुस्लिम पक्ष को 7 तारीख को इस पर दोबारा सुनवाई करने के लिए बुलाया है। खैर, मस्जिद का क्या होगा, कौन सा पक्ष अपनी राय को बेहतर तरीके से रख पाएगा, कौन सी पक्ष अपनी दलीलें बेहतर तरीके से रख पाएगा, ये तो भविष्य के अर्थ में है। लेकिन इस चीज़ से, इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई है कि अदालत के पास वो सबूत पेश कर दिए गए हैं जिनसे इस मस्जिद का प्रमाण पुख्ता हो जाता है। आपका इस मसले पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। हमारे चैनल बॉयज़ इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार हमें दीजिए। धन्यवाद।